नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज़ और मैं हूं ताराचंद नागर। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बहुत प्रचार प्रसार कर चुकी है। सरकारी कार्यालयों तथा जगह जगह यह लिखवाया जा चुका है कि नो मास्क नो एंट्री। बिना मास्क वालों के लिए स्पष्ट लिखा गया है कि नो मास्क नो वर्क। दुकानदारों से भी कहा गया है कि वे स्वयं मास्क लगाकर दुकानों पर बैठे और बिना मास्क आने वालों को ग्राहकों को सामान नहीं दें, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क की वैक्सीन है, इसलिए इसे अपने मुंह पर चस्पा कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी त्योहारों और ठंड को देखते हुए कोरोना से निपटने के लिए लोगों को जब तक दवा नहीं तब तक ढिलाई नहीं का मंत्र दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों, हमेशा याद रखें मास्क जरूर पहनें। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अपील पर लोग कितना अमल कर रहे हैं, ये जानने के लिए आज शाम गंगा जल न्यूज़ की टीम ने शहर के व्यास सर्किल व नगर पालिका चौक पर करीब 1 घंटे तक वीडियोग्राफी की। हमें जानकर हैरानी हुई कि 50 से 60% लोग अब भी बिना मास्क घूम रहे हैं। 20 से 30% ऐसे लोग देखे गए जिन्होंने चेहरे पर मास्क तो लगा रखा था, लेकिन वह मुंह और नाक पर नहीं था, नीचे लटका हुआ था। वह इसलिए कि अगर पुलिस वाला रोके टोके तो मास्क को मुंह पर कर लें। वे यह नहीं समझ रहे कि मास्क उनकी सुरक्षा के लिए है, पुलिस से बचने के लिए नहीं। दूसरा हैरानी करने वाला तथ्य यह निकल कर आया कि युवा वर्ग भी मास्क लगाने से परहेज कर रहा है, जबकि आज के दौर में यह माना जाता है कि युवा मास्क लगाने में पीछे नहीं है। पैदल चलते लोग, वाहनों पर सवार लोग, कार, जीप व अन्य वाहनों में बैठे हुए लोग 10 से 20% ही मास्क लगाए हुए देखे गए। अब बात महिलाओं की। महिलाएं मास्क लगाने में बहुत पीछे देखी गई। अनेक महिलाएं साड़ी के पल्लू को ही मास्क के रूप में प्रयोग करती नजर आई। बहुत कम महिलाएं मास्क में दिखी। कुछ ऐसे लोग भी देखे गए जो स्वयं तो मास्क लगाए हुए थे, लेकिन वाहन पर पीछे बैठी पत्नी बिना मास्क के थी। आज हमारा ध्यान मास्क पर ही था, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते तो किसी भी गली चौराहे दुकानों पर देखी जा सकती हैं। यह शहर कोरोना के कारण इतनी मौतें देख चुका है, और उसके उपरांत भी अगर हम गंभीर नहीं होते तो किसी सरकार और प्रशासन को क्या दोष दे सकते हैं। अब रुख करते हैं दूसरे समाचारों की ओर। जय नारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय फलोदी में शुक्रवार को वर्ष 2018-2020 के एनएसएस स्वयंसेवकों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। एनएसएस प्रभारी अशोक कुमार ने स्वयंसेवकों द्वारा 2 वर्ष में किए गए कार्यों की पीपीटी बनाकर प्रदर्शित की। बीएससी अंतिम वर्ष की परीक्षा आज समाप्त होने के अवसर पर अशोक कुमार ने स्वयंसेवकों को सदैव महाविद्यालय से जुड़े रहने के लिए एक नई पहल करते हुए कहा कि आज के बाद किसी भी स्वयंसेवक का जन्मदिन हो तो उस दिन उसके द्वारा 2 पौधे महाविद्यालय प्रांगण में लगाए जाएं और 1 टैंकर पानी पौधों में डलवाए। स्वयंसेवकों द्वारा एनएसएस प्रभारी को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर व्याख्याता मुकेश सियाग, छात्र संघ महासचिव जसराज माली, हर्ष दवे, अमराराम, दिलीप रंगा आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। रायकाबाग में राजकीय बालिका एसएमबी उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने स्थित हज हाउस में 15 अक्टूबर को खिदमत एक खल्क कमेटी के तत्वाधान में लगने वाले 1 दिवसीय रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन शुक्रवार को एडीएम हाकम खान तथा नगर पालिका उपाध्यक्ष सलीम नागौरी ने किया। मौलवी गुलामुल्लाह, डॉक्टर जमालुद्दीन सिंधी, भामाशाह मियां रमजान, एडवोकेट मोहम्मद खान, पार्षद आबिद खान, अशोक कुमार मेघवाल, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल कलाम मेहर, अफजल, रफ़ीक टेलर, डॉक्टर फारूक खान, अफजल खोखर, अमजद, याकूब मारवाड़, सुभान भाई, इब्राहिम खिलजी, शम्मू खां मोरा, एडवोकेट आरिफ खान सहित अन्य कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। प्रवासी पक्षी कुर्जा के संरक्षण व संवर्धन, इसके आश्रय स्थल को अनुकूल बनाने तथा प्रस्तावित कंजर्वेशन रिजर्व के क्षेत्रफल में अभिवृद्धि करने के संबंध में विचार विमर्श कर भावी कार्य योजना तैयार करने के लिए एडीएम हाकम खान की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में 12 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे बैठक होगी। बैठक में विधायक, मुख्य वन संरक्षक, एडिशनल एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, मुख्य महाप्रबंधक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, क्षेत्रीय वन अधिकारी, खींचन व फलोदी, एक्शन, डिस्कॉम, पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, ईओ, नगरपालिका तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों आदि को भी आमंत्रित किया गया है। एडीएम ने बताया कि इसी शाम को 5:30 बजे संभागीय आयुक्त जोधपुर के द्वारा वीसी के माध्यम से राजीव सेवा केंद्र पंचायत समिति फलोदी के वीसी रूम में बैठक ली जाएगी। आज विश्व पोस्ट ऑफिस दिवस था। हमने किले के पास सदर बाजार स्थित 5 दशक पुराने पोस्ट ऑफिस का अवलोकन किया। हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पोस्ट ऑफिस एक असुरक्षित भवन में चल रहा है, और ये भवन भी क्या है, एक कमरा है जिसमें सारा काम चलता है। पोस्ट ऑफिस के जानकारों का कहना है कि इस भवन का किराया बहुत कम है, इसलिए विभाग उसे दूसरे भवन में शिफ्ट नहीं करना चाहता, भले ही कोई हादसा हो जाए।
पोस्ट ऑफिस की छत और दीवारें जगह जगह से उखड़ चुकी हैं और कई स्थानों पर दरारें हैं। यह नॉन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है, अर्थात इस पोस्ट ऑफिस से डाक बांटने का काम नहीं होता। यह शहर का प्रमुख पोस्ट ऑफिस है। शहर में एक और पोस्ट ऑफिस नया बाजार में था, वह कुछ वर्ष पूर्व बंद हो चुका है। इसके अलावा मुख्य पोस्ट ऑफिस आदर्श नगर में है। पोस्ट मास्टर रविंदर सिंह ने अभी अगस्त में ही कार्यभार संभाला है। उन्होंने बताया कि बिजली की बहुत समस्या है। दिन में 3-4 बार लाइट चली जाती है, जिससे दिक्कत होती है। कंप्यूटर प्रिंटर लगा है, लेकिन उनकी बैटरी खराब हो चुकी है। अधिकारियों से इस बारे में अवगत कराया जा चुका है। पोस्ट ऑफिस में 5000 से अधिक RD, SP, सुकन्या, TDS आदि के खाते हैं। वहाँ काम से आए भंवरलाल व जतिन लुक्कड़ ने बताया कि अभी भी लोगों का विश्वास इस पोस्ट ऑफिस में है। आदर्श नगर का पोस्ट ऑफिस यहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर पड़ता है, इसलिए वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता। विभाग को चाहिए कि यहीं आसपास में ही कोई भवन लेकर इस पोस्ट ऑफिस को स्थानांतरित कर दे। यह स्थान सुरक्षित नहीं है। आखिर इतने असुरक्षित भवन में पोस्ट ऑफिस चल क्यों रहा है? जब हमने ये जानने का प्रयास किया तो यह निकल कर आया कि इस भवन का किराया बहुत कम है। इस पोस्ट ऑफिस का किराया मात्र 127 रुपये महीना है, और इतने रुपये में तो पोस्ट ऑफिस के लिए अब भवन या कमरा नहीं मिलना, और विभाग इससे अधिक किराया देना नहीं चाहता। किराया क्या आदमी के जीवन से ज़्यादा बड़ा है? ये बात विभागीय अधिकारियों को कब समझ आएगी। बाप पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बड़ी सीड़ मुख्यालय पर शुक्रवार को कृषि विभाग की NFSM योजना के तहत सिंचित किसानों को राइडर के बीज का वितरण किया गया। कृषि पर्यवेक्षक राजेंद्र सिंह द्वारा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि भैरव सिंह भाटी, उप सरपंच स्वाईलाल जोशी, भाजपा नेता दुर्ग सिंह सीड़ा, कीर्ति प्रकाश चारण, दिलीप दान, स्वरूप सेन, श्याम सुंदर बिश्नोई आदि उपस्थित थे। दूसरा दशक परियोजना के तत्वाधान में APPI के सहयोग से 3 दिवसीय किशोरी गैर आवासीय जीवन कौशल प्रशिक्षण बेलदारों की ढाणी रावरा में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में 13 किशोरियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में दूसरा दशक कार्मिक भंवरलाल पंवार ने दूसरा दशक के कार्य एवं जीवन कौशल क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर समझ बनाई। दूसरा दशक कार्मिक बसीरों ने पहचान, नई पहचान एवं स्वास्थ्य को वित्तीय साक्षरता से जोड़ते हुए किशोरियों की समझ विकसित की। दूसरा दशक के भंवरलाल मीणा ने कोरोना के लक्षण, बचाव एवं सावधानियों पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब भी घर से निकले मास्क अवश्य पहनकर निकलें। प्रशिक्षण में अभिव्यक्ति, नेतृत्व दक्षता पर रोल प्ले एवं दूसरा दशक के गीतों पर कार्य किया गया। प्रशिक्षण में लक्ष्मी लावा द्वारा पोषण पर समझ बनाई गई। आज बस इतने समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।